नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे माता सत्यवती की। जी हाँ दोस्तों, महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र। उसका विवाह हस्तिनापुर नरेश शांतनु से हुआ था। जी हाँ, वह ब्रह्मा के श्राप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई अद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ से उपरिचर वसु द्वारा उत्पन्न एक कन्या थी। उसका ही नाम बाद में सत्यवती हुआ। मछली का पेट फाड़कर मल्लों ने एक बालक और एक कन्या को निकाला और राजा को सूचना दी कि बालक को तो राजा ने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, किंतु बालिका के शरीर से मत्स्य की गंध आने के कारण राजा ने मल्लाह को दे दिया और पिता की सेवा के लिए वह यमुना में नाव चलाया करती थी। सहस्त्र अर्जुन द्वारा पराशर मुनि को मृत मानकर मृत प्रह छोड़ दिया गया। माता सत्यवती ने मुनिराज की सेवा की व जीवन दान दिया। महिषियों से प्रसन्न होकर उनका मत्स्य भाव नष्ट किया और शरीर से उत्तम गंध निकलने का वरदान दिया। अतः वह गंधवती नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम योजनगंधा भी था। उससे महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ। बाद में राजा शांतनु से उसका विवाह हुआ था। आइए दोस्तों, जानते हैं माता सत्यवती का जन्म। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल में सुंदवा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन अखेट के लिए बन गए और उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपनी शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराजा सुंदवा ने एक दोने में अपना वीर निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरी शिकारी पक्षी मिल गई। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। कहते हैं युद्ध के दौरान दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। कहते हैं दोस्तों, मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर को निगल गई और उसके प्रभाव से वह मछली गर्भवती हो गई। गर्भपूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुंदभा के पास गया। महाराज सुंदभा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। कहते हैं दोस्तों, बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से जाना जाता है। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य किया करती थी। आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ। कहते हैं एक बार पराशर मुनि को उनकी नाव पर बैठकर यमुना पार करना पड़ा और पराशर मुनि सत्यवती रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए। बोले, देवी मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं कहाँ निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। मैं कुमारी हूँ, मेरे पिता क्या कहेंगे। पराशर मुनि बोले, बालिके तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। पराशर ने फिर से मांग की तो सत्यवती बोली कि मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती है। तब उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध गंध में परिवर्तित हो जाएगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर
घने कोहरे का जाल रच दिया ताकि कोई उन्हें इस हाल में न देख सके। इस प्रकार पराशर व सत्यवती में प्रणय संबंध स्थापित हुआ। कहते हैं दोस्तों, समय आने पर सत्यवती गर्भ से वेद कहते हैं दोस्तों, समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। कहते हैं, द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। आइए दोस्तों, जानते हैं विवाह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बार हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके रूप सौंदर्य से मोहित होकर देवी गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गई। महाराज महाराज यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब गंगा ने कहा, हे राजन, मैं जीहू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवाह करने की अभिलाषा लेकर आपके पास आई हुई हूँ। इस पर महाराज प्रतीप बोले, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो। पत्नी तो बामंगी होती है, दाहिनी जांघ तो पुत्र का प्रतीक है। अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। अब महाराज प्रतीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप की और उनके तप के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने शांतनु रखा था। शांतनु के युवा होने पर उसे गंगा के साथ विवाह करने का आदेश दे दिया। शांतनु के युवा होने पर उसे गंगा के साथ विवाह करने का आदेश महाराज प्रतीप ने दे दिया। महाराज प्रतीप स्वर्ग चले गए और पिता के आदेश का पालन करने के लिए शांतनु ने गंगा के पास जाकर उसके विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा बोली, राजन, मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूँ, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे। शांतनु ने गंगा के कहे अनुसार वचन देकर उनसे विवाह कर लिया। कहते हैं, गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया था और अपने दिए हुए वचन में बंधे होने के कारण महाराज शांतनु कुछ बोल न सके। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा न गया और बोले, गंगे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मैंने कुछ न कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया कृपया करके इसे नदी में मत बहाओ। यह सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी, इसीलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात महाराज शांतनु ने 36 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके यह प्रतीत कर दिया कि फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से कहा, गंगे, आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ ले आई थी। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली, राजन, यह आपका पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसे ग्रहण करो। यह
पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी होगा। अस्त्र विद्या में यह परशुराम के समान होगा। महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लाकर युवराज घोषित कर दिया। एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुई एक सुंदर कन्या दृष्टिगत हुई। कहते हैं उसके अंग अंग से सुगंध निकल रही थी। महाराज ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने बताया, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ कर तत्काल उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर निषाद बोला, राजन, मुझे अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को बड़ी चिंता हुई। जब उन्होंने मंत्री के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा को होने का कारण ज्ञात हुआ तो वे तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निषाद के घर जा पहुँचे। उन्होंने निषाद से कहा, हे राजन, आप सहर्ष ही कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कहते हैं कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकारी छीन न पाए, इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अजन्मा अविवाहित रहूंगा। इसकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर वह निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। कहते हैं दोस्तों, माता सत्यवती ने देवव्रत के यह त्याग से प्रसन्न होकर उसे ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज के बाद आपके जैसा पुत्र कभी नहीं होगा। कहाँ से बोल दिया? पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, वत्स, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसी कि ना आज तक किसी ने किया है और ना ही भविष्य में करेगा। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा। तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव विश्व में विख्यात रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं धृतराज, पांडु तथा विदुर का जन्म। कहते हैं दोस्तों, माता सत्यवती के चित्रंगद और विचित्रवीर नाम के दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रंगद और विचित्रवीर के बाल्यकाल में ही हो गया था। कहते हैं दोस्तों, माता सत्यवती के चित्रंगद और विचित्रवीर नामक दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रंगद और विचित्रवीर के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया था। भीष्म ने चित्रंगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रंगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उसके अनुज विचित्रवीर को राज्य सौंप दिया। जब भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई,
उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्या अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन साल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा साल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया। राजा साल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लेके आए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। भीष्म किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अम्बा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ कराऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलाया, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। कहते हैं अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई और विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्होंने अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो गया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए और माता सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवास हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। परंतु वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। एक बार व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए थे। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद होने के दोष के कारण वह अंधा होगा। कहते हैं सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबिका के पास भेजा। अंबिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई और उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। उससे माता सत्यवती को और दुख हुआ। उन्होंने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस पर बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेजा दिया। इस बार इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांतर में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास
तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराज और अंबिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु हुआ तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। इसी के साथ दोस्तों हम लेते हैं इस वीडियो से विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।